अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जायदाद.com.pk से सैयद वकास और व्यूअर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं स्ट्रेट मास्टर के पैनल से ज़िशान के साथ आप मेरी बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे नाइन प्रिज्म के ऊपर, क्योंकि ज़िशान बेसिकली नाइन प्रिज्म के एक्सपर्ट हैं, यंगेस्ट एक्सपर्ट ऑफ नाइन प्रिज्म भी आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, और आज हम इनसे बेसिकली अक्टूबर में, क्योंकि ये वीडियो अपलोड हो रही है, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जो लोग कह रहे थे कि नाइन प्रिज्म का पोजेशन आने वाला है उसमें कितनी हकीकत है, और नाइन प्रिज्म में इस वक्त डेवलपमेंट की क्या अपडेट है और प्राइसेस की क्या अपडेट है स्पेसिफिकली। इसलिए कि प्राइसेस आपने देखा होगा नाइन प्रिज्म की जब से कोरोना आया उसके बाद से बहुत तेज़ी से ऊपर गई। अब लग रहा है कि कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है शायद मार्केट, ये तो अब हमें ज़िशान ही गाइड कर सकेंगे। ज़िशान, पहले हमें थोड़ा सा प्राइसेस के बारे में बताइएगा कि ये कोरोना, प्री कोरोना क्या था, कोरोना में क्या हुआ, और उसके बाद अब इस वक्त मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं। अच्छा, अगर देखें आज से 1.5-2 साल 2019 में जब से कोविड स्टार्ट हुआ था, मार्च अप्रैल के बाद, तो उसी टाइम पीरियड के दौरान एमनेस्टी स्कीम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है बिल्कुल ऐसे ही बताया एमनेस्टी के बारे में, तो उस वक्त से प्राइसेस ऊपर जाना स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, उस एमनेस्टी में ये था कि कंस्ट्रक्शन जो लोग करेंगे 2-3 साल का ग्रेस पीरियड दिया, उसमें उनसे पूछा नहीं जाएगा कि ब्लैक मनी वाइट के मनी लिए थी। नहीं, तो उसमें 9 प्रिज्म उसमें में क्या रियल हुआ? एस्टेट भी शामिल था। जो अच्छा। प्लॉट्स हैं, कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट में ही आती है, देखें तो उसमें प्लॉट्स की सेल परचेज में या घर की सेल परचेज में उसमें भी किसी से कुछ नहीं पूछा जा रहा था। ठीक है, उसमें जो बैंक का मार्कअप है वो भी कम कर दिया गया। ठीक है, उसमें लोन इजीली मिल जाता था और मार्कअप कम हो गया, जिसकी वजह से इसमें इस सारी चीज़ें मिला के इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई। सिर्फ नाइन प्रिज्म में ही नहीं, ओवरऑल डीएचए में, ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर, अगर हम हाँ इस तरह कंपैरिजन करें कि बाकी प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं जैसे बहरिया टाउन, लेक सिटी या वो, उनमें भी प्राइसेस अच्छी बूस्ट हुई हैं, लेकिन डीएचए की तरह नहीं हुई। ठीक है, आपके सामने, बाकी व्यूअर्स को भी पता है, सबकी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। जितना फ़ायदा लोगों को डीएचए में हुआ है वो नाइन प्रिज्म है, 5 है, 6 है या 7 है, या डीएचए मुल्तान है, डीएचए भावलपुर है, डीएचए कोयटा की प्राइसेस आप देख लें, डीएचए गुजरावाला के प्राइस, डीएचए कोयटा की अगर देख लें तो 30, 40, 50 लाख रुपए का डिफरेंस सिर्फ विद इन 4 से 5 मंथ आ गया। तो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली एमनेस्टी ने मेजर एक रोल प्ले किया है प्राइसेस ऊपर लेके जाने की, स्पेसिफिकली अगर हम नाइन प्रिज्म की बात करें। बिल्कुल ऐसे नाइन प्रिज्म में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई, जैसा कि सबको पता है ये एक बड़ा प्राइम ही फेज़ बन रहा है। नाइन प्रिज्म डीएचए का सबसे बड़ा फेज़ है। ये एक ऐसी है कि सिटी विद इन सिटी बन रही है, इसकी एम्यूनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बाकी ओवरऑल जो टाउन प्लानिंग की गई बहुत खूबसूरत है, इसकी अप्रोच बहुत अच्छी है रिंग रोड से, इसकी एंट्रेंस है 12 से 14 एंट्रेंस बनाई गई हैं, जो कि बड़ी एक अच्छी वो बन जाती है। बेसिकली मेन क्वेश्चन ये है कि 2019-20 से हम ये सुन रहे हैं कि जी साल 1.5 साल में पोजेशन आ जाएगा, फिर एक नई मार्केट में र्यूमर उड़ी कि 14 अगस्त को पोजेशन आ जाएगा। जी बिल्कुल ठीक ऐसे, है, बिल्कुल ऐसे एक चैनल ने उड़ा दी कि 14 अगस्त को पोजेशन आ जाएगा, उसकी वजह से भी मेरा ख्याल है प्राइसेस एकदम से थोड़ी सी इन्फ्लेट कर गई, 2-3 मिलियन। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वो 14 अगस्त भी गुजर गई, वो 6 सितंबर भी गुजर गई, अभी तक पोजेशन नहीं आया, फिर हमने र्यूमर सुनी जी ब्लॉक वाइज पोजेशन आ जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप इसके ऊपर क्या देख रहे हैं? मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जितना बड़ा ये फेज़ है इसमें पोजेशन ब्लॉक वाइज ही आएगा। अच्छा, इसको block ओवरऑल wise? पोजेशन नहीं दे सकते, क्योंकि अगर इसको ओवरऑल पोजेशन दे देंगे तो इसकी प्राइसेस बुरी तरह गिरेंगी और कीमतें बहुत नीचे आ जाएंगी, क्योंकि अच्छा। इसमें 25,000 तकरीबन प्लॉट है। बहुत अच्छा। बड़ा फेज़ है ये, इसमें तकरीबन 25,000 के अराउंड प्लॉट है, बल्कि अब तो न्यू बेल्टिंग्स हुई हैं और भी प्लॉट आ गए हैं, और अभी भी और इसकी अभी तो फाइल files सेल भी हो हैं। रही है। बिल्कुल फाइल सेल हो रही है, लेकिन हार्ड टू फाइंड है, बहुत ज़्यादा फाइल नहीं है मार्केट में, लेकिन अभी तक फाइल सेल हो रही है। अभी लास्ट ईयर भी बेल्टिंग हुई थी, उसमें भी कुछ आर ब्लॉक में प्लॉट्स आए थे, क्यू ब्लॉक में नहीं कटिंग आई 5-10 मरला की। 500,000 फाइल तो अभी भी होगी ना? बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब 26-27,000 प्लॉट है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो इसको ब्लॉक वाइज पोजेशन देना पड़ेगा। अभी सुनने में आ रहा है कि क्यू और आर ब्लॉक को पोजेशन देना। अगर ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो सबसे ज़्यादा और अच्छी डेवलपमेंट क्यू और आर ब्लॉक की है। ठीक है, अच्छा, इस जिसमें वक्त? हाँ जी, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट है। वो अंडरग्राउंड थोड़े कनेक्शंस हैं, अभी मैं कल परसों विजिट पे गया था तो वो हो रहे हैं। तो मे बी हो सकता है कि विद इन 2 मंथ्स पोजेशन ओपन हो जाए, बट Q नॉट और R कंफर्म block? क्यू और आर में। Q ये और कोई R अथेंटिक block अभी न्यूज़ नहीं है ऐसी कि हम कह दें कि अथेंटिक आ जाएगा, नवंबर में आ जाएगा या दिसंबर में आ जाएगा, या फलानी लेकिन डेट को होपफुली 25 बड़े दिसंबर को आ चांसेस जाएगा। हैं कि 1 से 2 मंथ के दरमियान इंशाल्लाह पोजेशन ओपन हो जाएगा क्यू और आर ब्लॉक का। लेकिन वो भी तमाम प्लॉट्स का नहीं होगा, कुछ पॉकेट्स हैं जिनकी अभी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, नई पॉकेट्स जो आई थी, जो नई पॉकेट्स आई थी उनमें नई पॉकेट्स में भी हो गई, कुछ पुरानी पॉकेट्स भी थी जिनके अभी तक कोई मसले मसाइल लिए थे कि Litigation चल रहे थे, में कुछ थी प्रॉब्लम्स थोड़ा थी सा। जिस वजह से
वो डेवलपमेंट अभी नहीं हो सकी। अब उन्होंने शुरू कर दिया तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, कुछ लिटिगेशन क्यू और आर में सॉल्व भी हुई हैं? जी बिल्कुल सॉल्व हुई। क्यू ब्लॉक तो ऑलमोस्ट क्लियर, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा पैच है, वो तो ना होने के बराबर है, वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आर ब्लॉक में कुछ लिटिगेशन थी, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट क्लियर होगी। इसीलिए सबसे पहले उन 2 ब्लॉक्स को पोजेशन के बारे में आपके और पास अगर भी मैं न्यूज़ आ गलत रही है। नहीं हूँ तो क्यू और आर एज अकॉर्डिंग टू मैप ये 9 टाउन के साथ लगते हैं और इसमें 5 मरला के प्लॉट्स भी हैं। क्यू ब्लॉक में पहले तो सिर्फ 1 कनाल के प्लॉट्स थे, लेकिन लास्ट ईयर बेल्टिंग हुई थी, बल्कि 1.5 साल हो गए, 5 और 10 मरला के और कुछ 1 कनाल के प्लॉट्स आए हैं नए। ठीक ठीक है, है। जो एक अलग से पॉकेट थी वहाँ पर भी कुछ नए प्लॉट्स आए हैं जो 200 की नंबरिंग है। ठीक है, तो वहाँ पर भी ऑलमोस्ट डेवलपमेंट सारी कंप्लीट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन थोड़ा इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क रहता है, जैसे ट्रांसफार्मर्स, लाइट पोल्स, डीबी, इस तरह की चीज़ें भी लगने वाली। लेकिन बाकी जो 600 की नंबरिंग है, 700 की नंबरिंग है, 800 की नंबरिंग है, वो सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और शायद कारपेटेड एक रोड। लास्ट क्वेश्चन ये है कि एच ब्लॉक जब मैं रिंग रोड से गुजर रहा होता हूँ तो उस पे बहुत बड़ा गेट बन रहा है, जी बिल्कुल। तो मुझे तो लग रहा था कि शायद 9 प्रिज्म का पोजीशन इधर से खुलेगा क्योंकि गेट बड़ा बहुत मैसिव लेवल का गेट बना रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही अगर देखा जाए तो 9 प्रिज्म की मेन जो एंट्री बन रही है वो रिंग रोड वाली साइड से बन रही है, गेट पे वही बनेगा उसका। H ब्लॉक के जी, ऊपर। एच और एफ ब्लॉक के दरमियान जो डिवाइडर 150 फीट रोड का, उसके ऊपर इंशाल्लाह कल या परसों की डेट में हम वीडियो अपलोड करेंगे, इंशाल्लाह। उसकी भी पूरी सीरीज बनाएंगे 9 प्रिज्म की दोबारा से, क्योंकि कुछ पैचेस क्लियर हुए हैं, बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है डेवलपमेंट में, वो सारी दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को इंशाल्लाह। तो प्रॉपर तमाम ब्लॉग्स की वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें सारी डिटेल रिव्यू भी देंगे। तो अभी मैं यही बताता चलूँ कि अभी गेट की तकमीली में भी टाइम लगेगा, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है वो, तो हो सकता है 1-2 माह या 3 माह तक वो कंप्लीट हो जाए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस तरफ से पोजेशन स्टार्ट हो, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ डेवलपमेंट रहती है। वैसे एफ ब्लॉक में ऑलमोस्ट डेवलपमेंट हो गई, एच ब्लॉक में कुछ पैचेस हैं जो कि अंडर लिटिगेशन है, उनकी डेवलपमेंट रहती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस तरफ से भी पोजेशन बहुत जल्द इंशाल्लाह ओपन होगा। ये नहीं कि सिर्फ क्यू और ए पी की तरफ से ओपन होगा। अगर क्यू और आर को दे देते तो हो सकता है नेक्स्ट जो पार्शियल पोजेशन हो वो एफ एच ब्लॉक वाली साइड से शुरू हो जाए। तो ये भी अच्छा, है। दोनों तरफ से ऐसे जी ऐसे बिल्कुल करके ऐसे ही। पोजीशन है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो ये मैक्सिमम 2 से 3 सालों में हम उम्मीद लगा सकते हैं कि सब प्लॉटों का पोजीशन तकरीबन आ चुका होगा। होपफुली है कि विद इन 3 इयर्स 9 प्रिज्म ओवरऑल पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता करके, जी ब्लॉक ब्लॉक वाइज वाइज करके, करके, स्ट्रीट क्योंकि वाइज देखें करके। ऐसे तो अभी फेज 8 में चले जाएं, कब से बना हुआ है, कब से पोजीशन X ओपन ब्लॉक का है, possession एक्स नहीं ब्लॉक है। का पोजीशन नहीं है, टी ब्लॉक में कुछ प्लॉट्स का पोजीशन नहीं है, एस बिल्कुल ब्लॉक नहीं में है। नहीं है, वी ब्लॉक में बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही। बाकी देखें इतने नंबर ऑफ हंड्रेड घर बन गए हैं, लेकिन अभी तक पोजीशन नहीं कई है। प्लॉट। फेज 6 में अभी कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनमें कुछ प्लॉट्स पे नहीं पोजीशन, फेज बिल्कुल 7। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ होती रहती सॉल्व हैं। होती रहती है, लेकिन हाँ। मेजरली कोई 80% चीज़ों का तो पोजीशन आ जाना चाहिए। बिल्कुल इंशाल्लाह 80 से 70% विद इन 2-3 ईयर्स ओवरऑल घर बनना स्टार्ट हो जाएंगे 9 प्रिज्म में। आप देखेंगे कि बड़े लोग वेट कर रहे हैं 9 प्रिज्म में घर बनाने का, क्योंकि वो बड़ी प्राइम लोकेशन पे है। मैं ये तो नहीं कहता कि अगर 2 महीने बाद पोजेशन मिल जाए तो उसमें धड़ाधड़ घर शुरू हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा फेज़ है, वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता घर बनना स्टार्ट होंगे। लेकिन एक दफ़ा जब रिदम बन जाएगा तो वहाँ फिर इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी से घर बनेंगे। व्यूअर्स, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यू और आर में अगर विद इन 3 मंथ्स पोजेशन आता है तो प्लॉट की प्राइस जो इस वक्त है वो 3 महीने बाद पोजेशन के बाद गिरेगी या ऊपर जाएगी? मैं बताता चलूँ, जब पोजेशन ओपन होने वाला होता है, कोई न्यूज़ होती है डीएचए की तरफ से या कोई ऑथेंटिक न्यूज़ किसी सोर्स से आती है, तो जब 100% और उस रेट पे पोजेशन आ भी जाए तो थोड़ी सी मार्केट में हाइप रेट होती है। फ़र्ज़ करें कि आज एक पोस्ट लग जाती है सोशल मीडिया के ऊपर डीएचए की तरफ से जी कि 25 दिसंबर को पोजेशन आ रहा है, जी बिल्कुल तो अभी हाइप बन जाएगी। बिल्कुल हाइप बन जाएगी। 26 दिसंबर को क्या होगा? प्राइसेस भी बूस्ट होंगी। ठीक है, 10 से 15 लाख या 20 लाख रुपए पर कनाल भी ऐड हो जाएगा, 5-10 मरला में भी ऐसे 5-10 लाख ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक प्लॉट पोजीशन बन जाता है ना, बेचने वाले की भी एक साइकिल बन जाती है कि पहले एक चीज़ नॉन पोजीशन थी, अब तो अब पोजीशन हो गया, एनी टाइम घर इस पे बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन किसी ने भी इतनी जल्दी घर बना के तो नहीं रहना वहाँ। मार्केट जो ट्रेंड है ओवरऑल डीएचए का, ठीक, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पर तो लोग वेट कर रहे होते हैं पोजीशन आने पे, वहाँ पर यकीनन कीमतें बढ़ती हैं और स्टेबल भी रहती हैं। डीएचए की हिस्ट्री में जब भी पोजीशन मिला है, फेज 8 को देख लें, 7 को देख लें, 6 को देख लें, जब भी डीएचए की हिस्ट्री में पोजीशन मिला है, उसके आने वाले 1 महीने या 2 महीने के बाद प्राइसेस पूरी तरह नीचे गिरी हैं। ये भी नहीं कि कोई 5-10 लाख बल्कि 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपए नीचे आ गई हैं। जो पुराने कस्टमर्स हैं, जो लोग बहुत अरसे से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा, तो जिनका एक्सपीरियंस भी रहा होगा इसमें, तो यही है कि पोजीशन के बात सुन के कि इस बात पे इन्वेस्टमेंट कर लेना शॉर्ट टर्म के लिए वो एक सही बात नहीं है। हाइप में हाँ, इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए, नहीं अगर करनी उसका चाहिए। है, उसका बजट है, इन्वेस्टमेंट कर ले।
अगर वो ये सोच के ले कि पोजेशन मिल रहा है और मैं 2 महीने में इसे 3-4 मिलियन कमा के निकल जाऊंगा, तो वो बात मतलब नहीं आप है। ये कह रहे हैं कि डीएचए में जब भी हाइप बने कि पोजीशन फलानी डेट को खुल रहा है, जी, उस हाइप में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये है कि अगर कोई सेलर बेचना चाह रहा है, वो निकल जाए, उसे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, उसे ऑफर हो रही है, उसे एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है। वही प्लॉट वो 3 से 6 महीने के बाद 2, कम 3, प्राइस 4 पे, मिलियन कम 1 प्राइस में मिलियन, दोबारा 1.5 बाय कर मिलियन सकते नीचे पे हैं, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। मार्केट अभी माशाल्लाह स्टेबल हो गई है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोई मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई है। हाँ, 2-3 मंथ में फ़र्क आया है, मुहर्रम से कुछ अर्सा पहले से और मुहर्रम से अब तक 2 से 3 मिलियन एक कनाल के पीछे 9 प्रिज्म में भी, बाकी फेजेस में भी तकरीबन 10-15 लाख, फेज 8 में 7 में भी डाउन हुआ है, क्योंकि उस हिसाब से अब ट्रेड नहीं हो रही जैसे पहले 2-3 महीने पहले तक होती है ये धड़ाधड़, ठीक है। तो मार्केट अब ऑलमोस्ट स्टेबल हो गई। अब जो ट्रांजैक्शन हो रही है 9 प्रिज्म में, वो तकरीबन 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 30-40 लाख की प्राइस में हो रही है। इससे ऊपर वाला प्लॉट इससे ऊपर वाले लोग 3-10 भी डिमांड कर रहे हैं। ए ब्लॉक, क्यू ब्लॉक में जो 150 फीट रोड में, वहाँ 3-25 भी लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। वो खैर एक अजीबो गरीब डिमांड है, इतने की वर्थ नहीं है प्लॉट की, और ना ये प्राइस जस्टिफाई कर सकते हैं हम, ठीक है। एक नॉन पोजेशन एरिया है अभी, और पोजेशन मिल भी जाए तो वहाँ घर बनने में भी टाइम लगेगा। तो मेरा ख्याल है अभी जिसने अगर कोई ट्रेड करनी है तो वो 2 करोड़ से मैक्सिमम 2 करोड़ 50 लाख के बजट में ट्रेड करे। एक वर्थ समझ आती है किसी भी प्रॉपर्टी की, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ 9 प्रिज्म में प्राइस बढ़ी है तो 2 करोड़ में बंदा 6 में या 7 में जाके प्लॉट ले ले, उसे मिलना तो 9 प्रिज्म में ही है, इस बजट में तो किसी और फेज में नहीं मिलेगा। अगर उसे 9 प्रिज्म में ही लेना चाह रहे तो उसे कोशिश करनी चाहिए 2 करोड़ से 2 करोड़ 50 लाख के बजट में रह के बाइंग करे, उसके लिए सेफ रहेगी। अगर खुदा ना खास्ता मार्केट रुकती है, डाउन भी होती है, तो उस हिसाब से उसमें अगर प्राइसेस गिरती हैं तो उसे कम नुकसान हो सकता है, बजाय कि वो 3 करोड़ प्लस का प्लॉट ले ले और उसे प्राइसेस बहुत गिरे ज़्यादा हैं तो नुकसान। उसे फर्स्ट गो विद इन 6 मंथ 4 से 5 मिलियन का, 3 मिलियन का लॉस हो जाए, तो उसे रिकवर होते होते फिर 2-3 साल लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। ये थी आज डीएचए 9 प्रिज्म की हमने ऑफिस में बैठ के अपडेट दी। इंशाअल्लाह अब हम आपको ब्लॉक वाइज डेवलपमेंट की अपडेट भी दिलवाएंगे। थैंक यू सो मच। जायदा